हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री का ये उसूल रहा है कि यहाँ पे समय-समय पर हर स्टार, हर अदाकारा की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। चाहे वो कितना ही बड़ा स्टार हो, चाहे उसको कितने ही लोग चाहने वाले हों उसके और कितने ही उसकी फैन फॉलोइंग हो। लेकिन बहुत सारे समय पर ऐसा होता है जब बड़े-बड़े स्टार्स को भी अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है और काम माँगने के लिए भी उनको दर-दर भटकना भी पड़ता है। एक ऐसा ही टाइम आ गया था अदाकारा हेमा मालिनी पर। हेमा मालिनी जिन्होंने देखिए शोले से लेकर सीता और गीता जैसी फ़िल्में की हैं और हमेशा से ही उनका स्टारडम रहा है, हमेशा से ही उनकी पहचान अच्छी दिग्गज अदाकाराओं में होती रही है और हमेशा से ही हर निर्माता, निर्देशक उनके साथ फ़िल्में करने के लिए तैयार रहते थे क्योंकि उनको भी फ़िल्म की सफलता की गारंटी माना जाता था और हेमा मालिनी के द्वारा निभाए गए शोले फ़िल्म में बसंती के रोल को कोई कौन भूल सकता है भला। लेकिन ऐसा टाइम भी आ गया था एक बार हेमा मालिनी की लाइफ़ में जब उनको काम माँगने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था। अपने आप को फिर से स्थापित करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा था और उस टाइम पे ही उनको इनकम टैक्स की तरफ से एक पेनल्टी भी आ गई थी 1 करोड़ रुपया भरने की। तो देखिए वो टाइम वो था जब हेमा मालिनी अपनी पहली बेटी की डिलीवरी के बाद जो था काम माँगना चाह रही थी, काम की तलाश में थी, उनको नई फ़िल्में नहीं मिल रही थी। क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री का हमेशा से ही ये चलन रहा है कि यहाँ पे अगर हीरोइन की शादी हो जाती है, उसको तो तभी से काम मिलना बंद हो जाता है और अगर ऊपर से वो एक बच्चे की माँ भी बन जाए, तो फिर तो उसका एक फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करने के रास्ते बिल्कुल ही बंद समझे जाते हैं। तो ऐसे ही निर्माता, निर्देशक कतराने लगे थे हेमा मालिनी से भी। हेमा मालिनी जिनके साथ धर्मेंद्र के फ़िल्में बनाने के लिए निर्माता, निर्देशक हमेशा लालसा में रहते थे कि कब उनको धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी एक साथ देखने को मिल जाए और वो फ़िल्में बना दें उनके ऊपर। लेकिन एक समय वो था जब हेमा मालिनी अपनी पहली बेटी की डिलीवरी के बाद घर पर ही बैठी थी और काम चाहती थी कि वो काम मिले और उनको ज़रूरत भी थी क्योंकि उनको 1 करोड़ की पेनल्टी बननी थी इनकम टैक्स की वजह से। तो ये चीज़ उनको बहुत मजबूर कर रही थी क्योंकि अच्छी जो ए ग्रेड की फ़िल्में थी, अच्छे बैनर्स की वो अभी उनको नहीं ले रहे थे। कोई न कोई इसकी वजह रही होगी। उनको लगता होगा कि उनकी फ़िल्में जो है कमर्शियली ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएँगी। तो इस तरह उन्होंने एक बी ग्रेड फ़िल्म करने का फ़ैसला कर लिया। दरअसल बी ग्रेड फ़िल्म के निर्माता निर्देशकों ने उनको काफ़ी ज़्यादा जो था अच्छी साइनिंग अमाउंट देने का वादा किया। तो इस तरह वो बी ग्रेड फ़िल्म जिसका नाम था रामकली जिसमें हेमा मालिनी का डबल रोल था, वो हेमा मालिनी ने की। तो इस फ़िल्म की सफलता के बाद तो फिर और फ़िल्मों की भी झड़ी लग गई हेमा मालिनी को। तो मजबूरी में आकर हेमा को वो फ़िल्में भी करनी पड़ी थी क्योंकि सभी निर्माता निर्देशक यही बात करते थे कि अगर आपने फ़िल्म जो है रामकली कर ली है बी ग्रेड की, तो आप ये फ़िल्में क्यों नहीं कर सकती? हम भी आपको अच्छी अमाउंट दे रहे हैं। तो मजबूरी ने हेमा मालिनी ने उस टाइम पे बी ग्रेड फ़िल्में काफ़ी की थी। इसके अलावा उन्होंने डांस शो भी किए थे और इस तरह अपनी जो पेनल्टी थी 1 करोड़ रुपए की इनकम टैक्स की वो भरी। तो देखिए यहाँ पे एक बात तो ज़रूर कहनी बनती है कि हेमा मालिनी जो है अपने आप में एक ऐसी स्वाभिमानी महिला कह सकते हैं हम जिनके पति धर्मेंद्र भी थे उनकी मदद करने के लिए लेकिन उन्होंने उनसे मदद नहीं माँगी क्योंकि वो खुद इंडिपेंडेंट थी और अम, वो समझती थी इस बात को कि अगर उनकी ज़रूरत है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है पैसे की, तो वो अपना अगर खुद कर सकती हैं, तो वो किसी के आगे हाथ क्यों फैलाएँ? तो इसके अलावा उनको ये बड़े और छोटे भाइयों ने भी उनको मदद देने का आश्वासन दिया था, लेकिन उन्होंने उनसे भी मदद स्वीकार नहीं की और जैसे-तैसे करके एक बी ग्रेड फ़िल्म में काम करके उन्होंने खुद जो था अपने लिए पैसों का अरेंजमेंट किया ये नहीं कि किसी और के सहारे वो रही। तो देखिए हेमा मालिनी हमेशा शुरू से ही इंडिपेंडेंट रही हैं, वो बहुत कम उम्र से ही कमाने लग गई थी। फिर उन्होंने अपने घर परिवार को भी फाइनेंशियली सिक्योर किया, फिर उनके बाद शादी हो गई उनकी और अपने बच्चों का भी पालन-पोषण उन्होंने खुद किया। तो इस तरह हमेशा से ही एक स्वाभिमानी औरत रही हैं हेमा मालिनी।